बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि मास स्प्रिंग के साथ अटैच्ड, इसकी मोशन सेम होती है एक पार्टिकल की प्रोजेक्शन की मोशन के, जो कि सर्कल में मूव कर रहा होता है। शर्त यह है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, यानी कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से लें। तो अगर हम इसको समझने के लिए इस फिगर को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि इस पार्टिकल का जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम कर दिया जाए, यानी सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड अगर 4 सेकेंड हो, ये एक चक्कर 4 सेकेंड में लगाए और मास भी 4 सेकेंड में कंप्लीट राउंड ट्रिप करे, तो दोनों की मूवमेंट सेम हो जाएगी, दोनों की स्पीड भी हर लम्हा सेम होगी। अगर ये ऊपर होगा तो ये भी उस वक्त ऊपर होगा, अगर ये डाउन आ चुका होगा तो ये भी डाउन आ चुका होगा, बिल्कुल सेम बिहेवियर होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस मास की मूवमेंट को एनालाइज करना चाहें तो इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की मूवमेंट को एनालाइज कर लें, और मूवमेंट से मुराद मोशन, यानी मोशन को जब भी स्टडी करना हो तो याद रखें उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी किया जाता है। तो अगर हम इस मास की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करना चाहें तो हम प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर कर लें। सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे जो इसका होगा वही मास का होगा। तो आइए चलते हैं, हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं कि सर्कल में मूव करते हुए पार्टिकल का कि प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किसी भी लम्हा क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस फिगर को गौर से देखें। इस फिगर में आपको ट्राइंगल ओ एन पी नजर आ रही है। इस ट्राइंगल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है इस ट्राइंगल से, अगर हम लें तो ओपी का साइन कंपोनेंट, इस ट्राइंगल का अगर इस ट्राइंगल को से देखें ओ ओ वन पी, तो इसमें जो ओ वन पी फासला है वो ओ एन फासले के बराबर होगा। तो हमें इस फार्मूले से ओ एन फासला कैलकुलेट कर लिया, और उसमें ओपी की वैल्यू एक्स नॉट है, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है और थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ये जो फार्मूला है इसको हम प्लॉट कर सकते हैं थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इस तरीके से। दूसरे नंबर पे उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि मूवमेंट को स्टडी करते हुए डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया जाता है, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो अभी हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की जो सर्कल में मूव कर रहा है वो डायरेक्टेड होती है हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमें मालूम है कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जो सर्कल में मूव करता है उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर की वैल्यू एक्स नॉट है। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो इस प्रोजेक्शन n की, द वेलोसिटी ऑफ n इज अ कंपोनेंट जो कि वर्टिकल होगा, कंपोनेंट ऑफ वीपी अलोंग द डायमीटर डीई। ये डी से ई के दरमियान की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जितनी स्पीड से ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा उतनी स्पीड से आपका साया भी ऊपर जाएगा। तो हम अगर साये की या प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमें ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी वीपी का साइन कंपोनेंट निकालना है। और एंगल हमें मालूम है, चूंकि इस ट्राइंगल में साइन कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल हमें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। एंगल 90 माइनस थीटा है, तो वीपी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, लिहाजा हम इसे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे आया? हमें मालूम है कि टोटल एंगल रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 होता है, तो 90 में से ये थीटा एंगल माइनस कर दें तो आपके पास 90 माइनस थीटा रह जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी n हमें फार्मूला मिल चुका है कि ये x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। हमें नजर आता है कि कॉस ऑफ थीटा इस ट्राइंगल के अंदर
जो कि ओ एन पी ट्राइंगल नजर आ रही है, इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा एनपी ओवर ओपी से ले सकते हैं। तो एनपी की वैल्यू तो आपको मालूम है, पाइथागोरन थ्योरम से ले सकते हैं, क्योंकि एक्स नॉट और एक्स मालूम है, तो ये वाली एनपी मालूम हो जाएगा पाइथागोरन थ्योरम से। इसकी वैल्यू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर एक्स कॉस ऑफ थीटा से कॉस ऑफ थीटा की दे देगा। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से आ सकती है। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले में, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया हमने, तो आपके पास एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो रिलेशनशिप रह जाएगी वो ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि ओमेगा और एक्स नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, सिर्फ एक्स चेंज होता चला जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज होती चली जाएगी उस प्रोजेक्शन एन की। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, जब एक्स एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब एक्स जीरो हो जाएगा यानी वापस आ जाएगा साया अपने मेन पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये जीरो होगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा कंपोनेंट मोशन का है वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है प्रोजेक्शन की यानी एन की जो डायरेक्ट मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट के ऊपर, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो एपी का साइन कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब इस ट्राइंगल में ये जो आपको ओ पी और पी डैश ट्राइंगल नजर आ रही है, इसमें आप एक्सेलरेशन एपी वेक्टर का साइन कंपोनेंट लेना चाहें तो वो एपी साइन ऑफ थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर है और एपी की वैल्यू एक्स नॉट का ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है, तो उसे पुट कर देते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इस फिगर के अंदर ओ एन ओवर ओ पी जो है वो साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ओ एन ओवर ओ पी, इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो यहां से हमें वैल्यू मिली, हमने इस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो आपके पास फाइनल जो फार्मूला बचेगा वो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर होगा, वेयर ये जो पार्टिकल का y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है हमने निकाल लिया, जो कि ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट के बराबर है। ये एक्स नॉट की बजाय हमें एक्स के कहना चाहिए, क्योंकि ये एक्स नॉट से एक्स नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा। तो ये एक्स नॉट नहीं, गलती से लिखा गया एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो अब हमें स्टूडेंट्स ये मालूम हुआ कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है किसी पार्टिकल की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा वही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है उसका भी वही बिहेवियर होगा। तो फार्मूलाज हम इसके सर्कुलर मोशन के यूज करेंगे, लेकिन वैल्यूज हमें जो मिलेंगी वो मास स्प्रिंग सिस्टम की मिल जाएंगी। ये बड़ा बेनिफिशियल हो गया हमारे लिए। आगे चलते हैं, फेज को डिफाइन करते हैं। फेज क्या चीज है? तो प्रीवियस डिस्कशन में जो कि हमें नजर आया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो प्रोजेक्शन मेजर्ड बाय यूजिंग द एंगल थीटा, जो कि फिगर में हम बार बार देखते रहे कि थीटा को हम यूज, जैसे जैसे आपका पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा था उसका थीटा चेंज हो रहा था, तो उससे उसका डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था। ये जो एंगल थीटा है which specifies the displacement and direction of the motion of the point executing simple harmonic motion is known as phase। इसी थीटा को फेज कहा जाता है। तो इन डेफिनेशंस को हमने देखा कि x है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और किसी भी लम्हे पर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इस फार्मूले से निकालेंगे, जबकि x नॉट उसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम फासला है उसकी मूवमेंट का, स्प्रिंग मास सिस्टम की मूवमेंट भी मैक्सिमम इतना ही ओरिजिन से मैक्सिमम इतना फासला मूव करेगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? तो टाइम पीरियड इज द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू गो थ्रू वन फुल साइकिल ऑफ इट्स मोशन, जिसको हम इस फार्मूले से ले सकते हैं। हमें मालूम है किसी सर्कुलर मोशन में जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम होता है वो थीटा ओवर ओमेगा से ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, तो उसको वहां से हमने टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा लिख लिया, और थीटा अगर कंप्लीट राउंड ट्रिप का 2 पाई है तो टाइम पीरियड 2 पाई आ जाएगा, और इसका इन्वर्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट
हर्ट्ज होता है, साइकिल पर सेकंड का दूसरा नाम हर्ट्ज भी है। Thank you for watching the video lecture. Please visit the website www.kncollege.com to download the PPT slides and video lectures for engineering subjects and science subjects. Thank you.